जी बेटे। जी मेरा सवाल था किस जवान से, मैं कह रहा था जी आमिना एडवोकेट साहबा, आमिना एडवोकेट प्लीज, आमिना। जी सर। आप बेटे इस रूल को, बी पॉइंट को एक्सप्लेन करिए जरा। सर आपने ये कहा कि जब प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन के बाद डैड जो है वो प्रेफरेबल है, अगर हु लगाएंगे तो सेंस दोनों की एक ही है लेकिन डैड प्रेफरेबल होगा। उनजला अब्बासी साहबा। सर आपने बी जी मुझसे भी पूछा था, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं जी बेटे एक्सप्लेन कर बड़ी दूं। जी, बोलिए बोलिए गुड़िया, आप बोलिए, बोलिए बेटा। सर जो बी है इसमें ये है कि अगर हमारा प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ डैट हमारा आएगा, हु नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की जगह प्रो नाउन है और आगे सुपरलेटिव डिग्री है, डैट एंड हु दोनों आ सकते हैं, लेकिन डैट इज मोर प्रेफरेबल देन हु। बेटा ये देखें, आपने जो कहा कि प्रॉपर नाउन के बाद दैट आ सकता है, आप ये भी बताएं कि किस केस में दैट आ सकता है। सुपर डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अगर उस प्रोनाउन के लिए बेसिक उसका कॉम्प्लीमेंट से पहले, आप गुड़िया देखें, आप देखें कि अगर आपके प्रॉपर नाउन के कॉम्प्लीमेंट से पहले आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। स्टूडेंट कौन है बेटे? स्टूडेंट कौन है सेंटेंस में? दिया। स्टूडेंट कौन है? दिया है ना भाई। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? दिया। दिया है। दिया। अब बेसिकली स्टूडेंट क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? दिया का। कॉम्प्लीमेंट क्या दिया होता का। है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटे? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। अनदर वर्ड कौन हो सकता है? आपकी सब्जेक्ट भी हो सकती है, आपकी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या फंक्शन करता है? ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। दिया की क्वालिटी क्या है? कि दिया जो है वो स्टूडेंट है। वो किस किस्म की स्टूडेंट है? मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। देखें बेटे, अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो बेटे आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद दैट लगेगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और आपके प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद आप दैट भी लिख सकते हैं, हु भी लिख सकते हैं, लेकिन दैट जो होगा वो प्रिफरेबल होगा। जी उनसला अब्बासी साहबा। सर आपने बताया है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उससे पहले अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके बाद जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद हम दैट या हु लगाएंगे, लेकिन उसमें प्रेफरेबल ये है कि हम दैट को यूज करें। बेटे मेरी बहन, आप ये भी बताइए ना कि अगर आपका सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है तो आपके सब्जेक्ट अच्छा। कॉम्प्लीमेंट के बाद दैट लगेगा। अगर आपका आपका जो सब्जेक्ट वो प्रोनाउन है, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद दैट भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, मगर दैट जो होगा वो प्रेफरेबल होगा। जी और कोई बच्चा एक्सप्लेन करे। फैस, आई थिंक somebody is fast there. There is a fast, please. जी प्लीज आप बेटे बताइए। सर मैं फैजाबाद से। जी। बेटे मेरी सर बहन। मैं ही हूँ फैजाबाद से। जी मेरी बहन, जी 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 बोलिए गुड़िया, बोलिए सर आप। ये जो प्रॉपर सर ये जो प्रॉपर नाउन है इससे और इस प्रॉपर नाउन है और सुपर डिग्री है, तो यहाँ पे जो आप डैट ध्यान है से वो सुन ले बेटा, मस्ट है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो बेटा, बेटा मेरी बात को सुनिए। अगर आपके प्रॉपर नाउन के कॉम्प्लीमेंट के बाद आपने रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है तो वो दैट आता है। अगर आपके प्रॉपर नाउन के कॉम्प्लीमेंट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है तो वो दैट आएगा। कब आएगा दैट? जब आपके कॉम्प्लीमेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री आएगी। जी। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है और उसके कॉम्प्लीमेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेटे दैट भी लिखा जा सकता है, हु भी लिखा जा सकता है, दैट प्रिफरेबल होगा। जी प्लीज अरफान नईम, अरफान नईम साहब। जी सर, इसमें ये है कि अगर पर्सनल नाउन आएगा स्टार्ट पे, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो जो जो कंप्लीमेंट होगा उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउंस लगाना है तो वो दैट लगाना है। और अगर प्रोनाउंस के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है और उसके बाद जो कंप्लीमेंट आया है, उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउंस लगाना है तो वो आपके पास ऑप्शन है कि दैट लगा लें या हु लगा लें, लेकिन जो प्रेफर करेगा वो दैट करे।
बेटे ठीक है। आप बेटा यहाँ पे एक चीज मैं आपकी तस्हीह करता जाऊं बेटे, यहाँ पर मैंने प्रॉपर नाउन का है, पर्सनल नाउन नहीं का, ठीक है। आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के कॉम्प्लीमेंट के बाद आप उस वक्त दैट लगाते हैं जब उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री हो। आपके प्रोनाउन के कॉम्प्लीमेंट के बाद आप दैट भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री की मौजूदगी में जो दैट होगा वो प्रेफरेबल होगा। दैट्स क्लियर जी। ऑल एज ए प्रोनाउन बेटा, जो आपका ऑल है ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। ये लास्ट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले, इसके बाद हमने टेंस पे जाना है। ऑल जो है बेटा ये एज ए प्रोनाउन भी यूज होता है और ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। बेटा जब ऑल एज एन एडजेक्टिव होगा ना, ऑल जब आपका एज एन एडजेक्टिव होगा, इसके बाद जो आपका नाउन फ्रेज आना है ना माय डियर बेटा, इसके बाद जो आपका नाउन फ्रेज आना है ना, वो नाउन फ्रेज जो होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। नाउन फ्रेज क्या होगा? वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे ऑल बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल बॉयज आर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जब बेटे ये ऑल एज ए प्रोनाउन यूज होगा ना, तो फिर ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है। आप देखें ऑल आर प्रेजेंट, यहां पर ऑल जो है वो आपका एडजेक्टिव का फंक्शन नहीं कर रहा, यहां पर आपके प्रोनाउन का फंक्शन कर, ऑल आर प्रेजेंट। फिर दूसरा मैं कहता हूं ऑल इज वेल, ठीक है। अब यहां पर जो ऑल है प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है मगर प्लूरल है, यहां पर ऑल जो है वो प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है मगर सिंगुलर है। हाँ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऑल एज ए प्रोनाउन यूज होगा ना और उसके बाद अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करनी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उसके बाद कौन सी यूज होगी आपकी? वो यूज होगी कौन सी? दैट यूज होगी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ये देखें, ये आपका जो क्लॉज है एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। जब क्लॉज एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। ऑल के बाद अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाना तो वो हमेशा दैट आता है। और जब ऑल दैट ग्लिटर्स ये एज क्लॉज एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। जी अरफान जुल्फिकार साहब प्लीज इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। अरे अब साहब जी, कोई बच्चा कर दे। अनिला साहबा। सर इस रूल को प्लीज रिपीट कर दें एक दफा। बेटा मैंने कहा है कि ऑल जो है एज ए प्रोनाउन, उसने लिखा है कि ऑल एज ए प्रोनाउन। बेटे ऑल एज ए प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है, ऑल एज ए प्रोनाउन प्लूरल भी होता है। जब मैं कहता हूं ऑल इज अ वेल, ऑल इज अ वेल का मतलब है बेटा यहां पर जो आपका ऑल है ये बेसिकली प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है मगर ये सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ऑल आर प्रेजेंट, तो बेटे यहां पर ऑल प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है मगर प्लूरल सेंस दे रहा है। ये यहां पर भी ऑल एज ए प्रोनाउन है, यहां पर भी ऑल एज ए प्रोनाउन है। ऑल एज ए प्रोनाउन सिंगुलर भी यूज होता है, ऑल एज ए प्रोनाउन प्लूरल भी यूज होता है। इज इट क्लियर? लेकिन एक चीज, बेशक आपका ऑल एज ए सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो या प्लूरल यूज हो, इसके बाद अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो वो बेटा हमेशा दैट लगता है, वो हमेशा दैट लगता है। जी अनिला साहब एक्सप्लेन कीजिए इसको। सर और सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ऑल सडन के माइंड से बाद निकल गया है सर। जी बेटे सुने, ऑल सिंगुलर भी यूज होता है प्लूरल भी यूज होता है। ऑल के रिलेटिव बाद जो प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन यूज, जो दैट यूज रिलेटिव होगा। प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा दैट लगता है। क्या बताया मैंने? जी आमना एडवोकेट साहब, आलिया साहब आप बता दीजिए। सर आपने बताया कि ऑल एज अ प्रोनाउन सिंगल भी यूज होता है और एज अ प्लूरल भी यूज होता है, लेकिन अगर हम उसमें रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव वर्ड यूज करना रिलेटिव चाह रहे हैं तो हम उसमें डैट लगाएंगे। उसके बाद हमेशा दैट लगाते हैं, उसके बाद डैट। हमेशा दैट लगाते हैं। जी इट्स क्लियर। आप ये नोट पढ़िएगा स्पीडली जरा, कोई पढ़ दे इसको। जी बेटा पढ़िए। Any, anything, everything, nothing, alone, only, such, much, few, little, or nobody is followed by that. बेटे ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगानी तो हमेशा दैट आती है। जी गुड़िया इसकी एग्जांपल भी पढ़िए मेरी बहन। There is nothing that can shake me. Man is the only animal that can speak.
He is alone that can do this difficult task. हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जी बेटा अब आपने क्या करना है, आप बी पॉइंट की तरफ पढ़िए। अगर एक ही वक्त में Person हाँ जी person plus सर ये noun phrase है, नॉन फ्रेज noun phrase thing or animal plus that is preferable. The lady and her pet dog that I saw were missing since yesterday. अब देखें बेटे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने ये पढ़ा है कि पर्सन के बाद हु यूज होगा, पेट के बाद हु यूज होगा। अगर बेटे दोनों ही वर्ड इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर आप हमेशा दैट यूज करते हैं। जी इस एग्जांपल को पढ़ लीजिए। The lady and her pet dog that I saw were missing since yesterday. जी यानी आपने जनरली क्या होता है, हु के बाद क्या आएगा आपका, सॉरी पर्सन के बाद क्या आएगा, हु आएगा, और पेट के बाद क्या आएगा, हु आएगा। अगर पेट और ह्यूमन दोनों ही एक टाइम पे आ जाते हैं तो फिर आप हु का इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी। जी प्लीज अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, टेंस आ जाता है। जी जी बेटा इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? हेलो सर नहीं सर आपकी इंशाल्लाह सही से नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज डबल ट्रिपल करके आ रही है, जैसे बाउंस होके हाँ जी वो आती मेरे है। ख्याल से नेटवर्क का कोई मसला बन गया है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप जो हमारा इंग्लिश ओवर का क्वेश्चन है ना, इसमें आप वॉइस भी कर सकते हैं, क्यूरी भी दे सकते हैं, और आपके टेंसेस का जितना काम है मैं वहीं पे आपको सेंड करूंगा, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसको ये टाइम दे सकें इस अपनी करेक्शन को। ट्रांसलेशन का काम मैं वहीं पे कोट करूंगा। ठीक हो गया जी? बेटा समझ आ रही है? ये फाइल क्या एक साथ आप शेयर कर सकते हैं जो हमें आप पढ़ाएंगे? जी बेटा और हमें जो क्वेश्चन बन जाएगा एक मुकम्मल, क्योंकि आज कल जो आपने भेजा था मटेरियल पीडीएफ में वो 5 पेजेस थे, आज आप जो काम करवाया है ये भी 5 पेजेस बन जाएंगे। अगर एक साथ ही मिले तो एक साथ ही हम प्रिंट करवा लें। जी बेटा मैंने कल फाइल पूरी सेंड की है, फाइल आप मैंने सेंड की हुई है ग्रुप में, आप ग्रुप में चेक करें, मैं उसको रीसेंड कर देता हूँ, आप लेक्चर प्रिंट करवा लें इसको, ठीक है? सर यही कह रहा था कि एक साथ ही नहीं मिल सकते सभी लेक्चर के जो है ना पीडीएफ प्रिंट करवाने, साथ ही उसको रीड कर लेंगे। नहीं सारे नहीं मिल सकते, आपको 1 बाय 1 मिलना है बेटे, 1 बाय 1। जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आपको लेक्चर पहले आ जाएगा, जैसे लेक्चर स्टार्ट होगा आपको पहले मिलेगा, ठीक है? वो एक टाइम पे नहीं सारे मिलेंगे, ठीक है? आप इसको निकलवाएं, प्रिंट निकलवा लें इसको, आप अपना जी प्लीज, अगर किसी को तो प्लीज आप मुझसे कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सर सेक्शन वाला आप लेक्चर ग्रुप में सेंड करेंगे, हम वहां से करेंगे। कौन सा?